हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि फिजिक्स ही सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है और यहां से बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें सिलेबस के बारे में कंप्लीटली पता होना चाहिए कि थ्योरी में क्या आएगा, प्रैक्टिकल में क्या आएगा, कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, कौन से टॉपिक ऐड कर दिया गया है। यानी हर चीज की नॉलेज ले लो, पता लगे कि फालतू पढ़ रहे हो जिनका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आज फटाफट देखते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है सीबीएसई फिजिक्स सिलेबस चेंज 2026। क्या रियल बातें हैं, क्या फेक बातें हैं, फुल डिटेल में हम बातें करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरा देखना, बहुत नॉलेज मिलेगा कि क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या रिमूव हुआ है, क्या ऐड हुआ है। मतलब कुल मिला के पढ़ने से पहले ये वीडियो देख लो। अब काम की बातें करें तो हमारे पास दो बुक है, बुक 1 बुक 2, दोनों को मिला के 14 चैप्टर रखे गए। अब 14 चैप्टर में आपको पता है कि 70 नंबर का जो पेपर है थ्योरेटिकल होता है, जो हम लिखने जाते हैं। 70 नंबर का पेपर हम लिखने जाते हैं और 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो अब तक तो ऐसा ही है, सेम टू सेम, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। अब हम छोटी छोटी बातें करते हैं कि बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, आपको पता होगा बहुत र्यूमर्स चल रहे हैं, र्यूमर्स की अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स एक्चुअली चेंज्ड। हमें समझना है कि क्या एक्चुअली में चेंज हुआ है और हमें रूमर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। रूमर्स मतलब फालतू बातों के चक्कर में कि यार 5 चैप्टर कट गए, 2 चैप्टर कट गए, अरे यार ये रिमूव हो गया, वो रिमूव हो गया। इन चक्करों में मत रहना। जो मैं बताऊंगा वो बहुत रिसर्च करके आपके पास लेके आया हूं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट। तो काफी गजब का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आपके पास 2 बुक है, मैं एक एक करके बातें करता हूं। सबसे पहले हम बुक 1 की बात करते हैं। बुक 1 के अंदर चैप्टर 1 से 8, इसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसके 8 मार्क्स है, आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आपको 8 चैप्टर के मैं मार्क्स एक बार दिखा दूं, क्लियरली आपको दिखा दूं तो ईएम वेव्स आपके 4 मार्क्स का है। बाकी आप चैप्टर का नाम पढ़ सकते हो और उनके मार्क्स पढ़ सकते हो। मैं इन सब में टाइम वेस्ट आपका नहीं करवाऊंगा। तो ये तो मार्क्स की बातें हो गई। अब बात करते हैं बुक 2। तो बुक 2 में हमारे पास 9 से लेकर 14 चैप्टर है, 9 to 14 ये चैप्टर के नाम है और ये उनके मार्क्स है जो आपको क्लियरली यहां पर दिख रहे होंगे। तो यहां पर आपको कंफ्यूज भी नहीं होना पड़ेगा कि भैया किस चैप्टर के क्या मार्क्स है। यानी मार्क्स सिस्टम इस साल का क्या रहने वाला है, आपको आइडिया लग गया। अब हम बातें करते हैं जो हमारे काम की है। सबसे पहले बातें करते हैं, है सीबीएसई चेंज फुल सिलेबस? क्या सीबीएसई ने पूरा सिलेबस चेंज किया है? ट्रुथ वर्सेस र्यूमर, बहुत र्यूमर फैले हुए हैं, हर टीचर वीडियो डाल रहा है। अब हम क्लियरली सच्चाई को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले की फैक्ट्स की बातें करते हैं, की फैक्ट्स अबाउट सिलेबस चेंज, जो सही सही बातें हैं। नो मेजर फुल सिलेबस चेंज, भैया फुल सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। ओनली स्पेसिफिक टॉपिक हैव बीन रिमूव्ड, नॉट एंटायर चैप्टर। कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। अगर पहले की अगर बात करें तो पहले 15 चैप्टर हुआ करते थे, फिर कुछ टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, उसी की बात यहां की जा रही है। यानी आप ये मत सोचना कि पूरा पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, कुछ कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। और ये टॉपिक्स हटाने का सिलसिला आज शुरू नहीं हुआ है, बहुत साल पहले से ही स्टार्ट हो गया है। बहुत साल पहले से ही टॉपिक को रिमूव किया गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ओनली स्पेसिफिक टॉपिक हैव बीन रिमूव्ड, नॉट एंटायर चैप्टर। अब बात करते हैं, देखिए समझिए ध्यान से, जो हमारी यूनिट है उसके सेम चैप्टर ही है। जैसे कि चैप्टर 1 का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, चैप्टर 2 का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, चैप्टर 9 का नाम रे ऑप्टिक्स है। ये सब बिल्कुल सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। चैप्टर का नाम चेंज नहीं हुआ, यूनिट का नाम भी चेंज नहीं हुआ है। यूनिट 1 ये है तो यूनिट 2 ये है तो यूनिट 3 ये है, वो सब बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ओनली टॉपिक रिडक्शन, कुछ टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए हैं जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया। देखिए, सीबीएसई रिमूव नॉन एसेंशियल कंटेंट फॉर बेटर फोकस। जो फालतू फालतू की चीजें थी सीबीएसई के अकॉर्डिंग, देखो फालतू कुछ भी नहीं होता है, जो सीबीएसई को लगा ये फालतू है उसको रिमूव कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। और ये हटाने का सिलसिला, दोबारा बोल रहा हूं, ये हटाने का सिलसिला इस साल नहीं हुआ है, ये काफी साल से चल रहा है कि वो कुछ ना कुछ रिमूव कर चुके हैं। तो आप ये मत सोचना कि इस साल ही आपके साथ सरप्राइज कुछ हो रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, ये सब चीजें पहले भी हो चुकी है और पहले से ही होते आ रही है। तो ये मत सोचना कि इस साल कुछ हुआ है। सो सिलेबस इज रिड्यूस्ड, नॉट रिप्लेस्ड। सिलेबस सिर्फ रिड्यूस हुआ है, ये भी ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा ऑफिशियल अपडेट है। अब यहां पर कुछ चीजों को समझिए, सीबीएसई एक्चुअली में चाह क्या रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, फुल्ली वेरीफाइड। सीबीएसई चाह रहा है कि भैया हमारे जो एक्स्ट्रा और फालतू थ्योरी है उसको हम हटा देंगे, जो कि वो हटा चुके हैं और आज से नहीं बहुत पहले से हटा रहे हैं। फिर कीपिंग कोर कॉन्सेप्ट, और सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट को रखा गया है। मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अब वो चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस बने, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बने। कुल मिला के एक्स्ट्रा थ्योरी बाहर में जाए, अब बच्चे फोकस करेंगे कोर कॉन्सेप्ट पे। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब है कि जो भी पढ़ा है वो रियल लाइफ से रिलेट कर सके, जो पढ़ा है उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सके। यानी रट्टाफिकेशन को सीबीएसई खत्म करना चाहती है। यानी प्रॉपर जो पढ़ेगा, जिसके पास नॉलेज है, वही एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, है ना। और यही सब चीजें मैं बच्चों को कहता हूं और यही सब चीजें मैं अपने स्पार्क बैच में सिखा रहा हूं कि भैया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, टेक्निक क्या लगाना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले दिमाग में क्या होना चाहिए। यही सब बातें मैं अपने स्पार्क बैच में बताता हूं। और जो बच्चे स्पार्क बैच के होंगे वो आपको रिव्यू भी दे देंगे। अगर आप देखो, हमारा स्पार्क बैच 15 तारीख से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। अगर आपके पास थोड़ा बजट है, हमारा इस बेसिक बैच 700 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, आप उसे ले सकते हो। मैं बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, जो बच्चे भी मुझसे पढ़ना पसंद करते हैं वो मेरे बैच पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अपने काम पर लौटते हैं, तो ऐसी चीजें बनाने लगे हैं सीबीएसई, लेस मेमोराइजेशन। अब आपको मेमोराइज याद करने वाला टेंशन खत्म है, सारा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। अब ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि कुछ एजुकेटर लिखते हैं वायरल करने के लिए कि बिग चेंजेस। भैया बिग चेंजेस कुछ भी नहीं है, सिलेबस सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। ये सब फेक बातें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, थोड़े बहुत टॉपिक बहुत पहले से ही रिमूव किया जा रहा था।
ठीक है, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और भी बातें हम अभी करेंगे, भागो मत, रुको। ये सब वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है जो बहुत मेहनत से हमने आपके लिए कलेक्ट किया है। तो हमारी मेहनत के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि मुझसे पढ़ना आपको कैसा लगता है। लव यू। अब बात करते हैं कुछ गजब की बातें। सबसे पहले यहाँ की बातें करते हैं। टॉपिक है मेजर टॉपिक रिमूव्ड और रिड्यूस्ड। कुछ टॉपिक रिमूव किए गए हैं या फिर रिड्यूस किए गए हैं, जो कि अभी से नहीं हो रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, ये सब अभी से नहीं हो रहा है, बहुत पुराना सिस्टम है ये। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, 2026 सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, पहले के सिलेबस के हिसाब से और अभी के सिलेबस के हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए, कार्बन रजिस्टर और कलर कोड को रिमूव कर दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखना। मीटर ब्रिज को रिमूव कर दिया गया है, पोटेंशियोमीटर को और उसके एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया है। ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक हुआ करते थे एक टाइम पर और बच्चों की हवा निकल जाती थी। अगर ऑप्टिक्स की बात करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिमूव कर दिया गया है। पोलराइजेशन और बिस्टर लॉ रिमूव कर दिया गया है। पोलराइजेशन और बिस्टर लॉ, टेलीस्कोप रिजॉल्विंग पावर को रिमूव कर दिया गया, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को भी रिमूव कर दिया गया है। और भी अगर हम बातें करें, इधर से बातें करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की बातें कर लेते हैं एक बार। मॉडर्न फिजिक्स में अल्फा बीटा गामा का रेडियो एक्टिव डीके हटा दिया गया है, न्यूक्लियर रिएक्टर हटा दिया गया है, डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट को भी हटा दिया गया है। मैग्नेटिज्म की बात करें तो साइक्लोट्रॉन, टोरॉइड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हटा दिया गया है। ये सब ध्यान रखना, पढ़ मत लेना फालतू में अगर सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो। ईएमआई एंड एसी में एडी करंट को हटा दिया गया है और एलसी ऑसिलेशन को भी हटा दिया गया है। अब यहां पर देखो इसको कहते हैं रिसर्च करके लाना, इसे कहते हैं मेहनत करके लाना बच्चों के लिए। बहुत मेहनत किया बेटा। और ये अपडेटेड कब तक है? अप्रैल 2026, अभी अप्रैल ही चल रहा है। फुल अपडेटेड है तुम्हारे टीचर, बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत कुछ आपके लिए आऊंगा। अगर नए नए 12th में आए हो तो शायद आपको मेरे बारे में पता नहीं है बेटा। पेपर फुल आउट ऑफ फुल बाहर कर देता हूं मैं, एक एक क्वेश्चन मेरे कराए हुए से आता है, आप सब जान जाओगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, प्यार हो जाएगा। अब देखो, सेमीकंडक्टर में जेनर डायोड और लॉजिक गेट्स को रिमूव कर दिया गया है। तो ये सब चीजें रिमूव कर दी गई है। थोड़ी बहुत चीजें ये बताता हूं, ये सब चीजें अभी रिमूव नहीं किया है, बहुत टाइम पहले से रिमूव चलता आ रहा है। कुछ ना कुछ रिमूव करते रहते हैं ताकि बच्चों पे लोड कम पड़े। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। प्रैक्टिकल चेंजेस की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल प्लस एग्जाम पैटर्न चेंज की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल में क्या क्या चेंजेस किया गया देखो। लैब सिलेबस की अगर हम बात करें तो सम एक्सपेरिमेंट रिमूव्ड। तो क्या क्या रिमूव किया गया एक बार देख लो। पोटेंशियोमीटर को रिमूव कर दिया गया, आपको दिख रहा होगा। जो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट है इसको रिमूव कर दिया गया। एक्सपेरिमेंट की बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल की। जेनर डायोड का एक्सपेरिमेंट रिमूव कर दिया गया है। लेजर डिफ्रैक्शन को रिमूव कर दिया गया है। जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम की आप बात करोगे, प्रैक्टिकल मार्क्स के 30 होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस अब कर दिया गया है? अभी नहीं किया गया, बहुत पहले से चल रहा है। एग्जाम पैटर्न क्या है हमारे पास? मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मोर न्यूमेरिकल्स, लेस थ्योरी। आप याद करके जाओगे तो पेपर आपसे नहीं बनेगा। और ये सारा 70 नंबर का आपके पास आएगा, 70 नंबर का। दोबारा बोल रहा हूं, अभी भी मौका है। एक गाइडेड तरीके से डेली आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे स्पार्क बैच से डेली 6 से 8 या 8:30 तक पढ़ना है डेली बस। चाहे आप पीसीबी से हो, मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। चाहे आप पीसीबी से हो, चाहे आप पीसीएम से हो, चाहे आप पीसीएमबी से हो, एक बार स्पार्क बैच ज्वाइन कर लो। 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम थियोरी पढ़ाएंगे। अभी हम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। आप स्पार्क 1 भी ज्वाइन कर सकते हो और मन करे तो स्पार्क 2 ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फालतू के लफड़ों में मत पढ़ो, बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आ रहा है। आप नॉर्मल यूट्यूब से पढ़ के नहीं कर सकते, आपको एक प्रॉपर बैच चाहिए, वो भी एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। और बोर्ड्स एग्जाम के लिए, नीट और जेई के लिए मुझे लगता है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि जिस क्वेश्चन पे हाथ रख देता हूं वही क्वेश्चन दिखाई देते हैं। आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो, इस साल का भी पूरा पेपर मुझसे मैच किया, आप देख सकते हो, मैंने वीडियो डाला है, प्रूफ डाला है। तो प्लीज दिमाग मत लगाओ, मुझसे अगर पढ़े हो, मुझसे पढ़ना पसंद है तो फटाफट स्पार्क बैच में आ जाओ। बेसिक्स करा रहा हूं, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कैसे दिमाग लगाना, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। अगर आपके बेसिक्स बहुत कमजोर है, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आपका हाथ पकड़ के चलूंगा। और पैसे की मत सोचो, आप एक जोड़ी कपड़े खरीदोगे, पैसे खराब। आप यहां घूमने गए, पैसे खराब। और यहां 700 800 1000 रुपए, 1200 1500 रुपए देने में आपकी हालत खराब होती है, तो चलो वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपका पाई वसूल होगा। आप मेरे स्पार्क बैच में आओ, आपका पाई वसूल होगा और आपके अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। रिजल्ट हम आपका बनाएंगे, बस आपका मेहनत चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको पढ़ाने के साथ साथ सिखाएंगे कि करना कैसे है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब अगर मुझ पे थोड़ा भी भरोसा है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट करके मेरा बैच ले लो, ब्लाइंड ट्रस्ट करके मेरा बैच ले लो। मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं उनके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। जो अभी पढ़ रहे स्पार्क बैच से 2-3 क्लास अभी हुई है बेसिक्स की, उनको पता है कि मैं क्या चीज हूं। तो आंख बंद करो, ये ले लो। आपको फ्यूचर रैंकर बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, बस आपको मेहनत करना है, मेरी बात माननी है। सो 6 से 8 बजे डेली क्लास होती है, आओ, मजा आएगा स्पार्क बैच में, स्पार्क 1 में, क्योंकि इन सब पर हम फोकस कर रहे हैं डिटेल में। किसी भी रूमर्स के चक्कर में मत पड़ो, फालतू चीजों के चक्कर में मत पड़ो, ये सब बेकार बातें हैं, फालतू बातें हैं। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट में। सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, और ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेगी।